हाय दोस्तों, क्या हाल चाल। सब ठीक ठाक। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। मेरा नाम है दीपक कुमार, मैं हूँ आपका मैथमेटिक्स मेंटर। देखो, आज अपन बात करेंगे क्लास 10 के चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की। उसमें एक्सरसाइज आती है अपनी 3.1। तो 3.1 में जो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखो क्या है। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो अपने को क्या करना है, सबसे पहले पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की फॉर्म बनानी है एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकल। और उसका क्या है, ग्राफिकल मेथड से सॉल्यूशन को फाइंड आउट करना है। अब देखो क्वेश्चन अपने को क्या दिया हुआ है। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊं, क्योंकि सबसे बच्चों को सबसे ज्यादा डर किस चीज का लगता है, जो अपनी वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं उनसे। क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम में इक्वेशन को निकालना ही सबसे मेन चीज है। अब देखो, इस क्वेश्चन को अपन ध्यान से रीड आउट करेंगे और इसकी इक्वेशन को फाइंड आउट करेंगे। तो देखो क्या है कि 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th टू पार्ट इन ए मैथमेटिक्स क्विज। यानी ये क्या कर रहा है कि क्लास 10th के 10th में 10 स्टूडेंट हैं और उन्होंने क्या किया कि मैथमेटिक्स की कोई क्विज है उसमें पार्टिसिपेट किया। इफ द नंबर ऑफ गर्ल इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। यानी यदि जो आपकी नंबर ऑफ गर्ल्स हैं, यानी जो लड़कियां हैं, वो क्या है, 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। यानी लड़कों से कितनी ज्यादा है, 4 टाइम्स, यानी 4 गुना। फिर देखो, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। ये क्या कर रहा है, अपने को क्या फाइंड आउट करना है कि जो मैथमेटिक्स की क्विज थी उसमें नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, यही अपने को बताना है। अब देखो, सबसे पहले जो वर्ड प्रॉब्लम होती है उसमें अपन क्या है कि वेरिएबल को फाइंड आउट करते हैं। तो जो अपने को जो चीज पूछा गया है उसी को अपने को क्या है, मानना है। तो अपने को पूछा क्या गया है, नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स। तो देखो मैं क्या करता हूँ, सॉल्यूशन लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स बी एक्स, लेट 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 द नंबर ऑफ बॉयज बी वाई। ठीक, मैंने क्या किया, जो अपनी गर्ल्स हैं उसको क्या माना एक्स और जो लड़के हैं उसको क्या माना वाई। ठीक है, अब देखो 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, यानी अपने जो टोटल है, तो टोटल टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 10। कितने हैं, 10 है। ठीक है, अब क्या कर रहा है, जो क्लास 10 के जो टोटल स्टूडेंट 10th है, पार्ट इन द मैथमेटिक्स, पार्ट इन द मैथमेटिक्स क्विज। उन्होंने तो मैथमेटिक्स की क्विज में पार्टिसिपेट किया है, तो उन्होंने ही तो किया है। तो अपन क्या लिखेंगे, therefore therefore x plus y is equal to 10। ये बन गई इक्वेशन फर्स्ट। अब एक चीज बताओ आप मेरे को, जो 10 स्टूडेंट थे क्लास 10th के टू पार्ट इन ए मैथमेटिक्स क्विज। तो जो 10 स्टूडेंट थे उन्होंने ही तो क्विज में पार्टिसिपेट किया है, और उन 10 स्टूडेंट में कुछ लड़कियां हैं और कुछ क्या हैं, लड़के हैं। कुछ लड़कियां हैं और कुछ क्या हैं, लड़के। ठीक है, तो अपनी इक्वेशन फर्स्ट अपने बन गई। अब देखो आगे, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। ठीक, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपना क्या है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर रहा है, इफ द नंबर ऑफ गर्ल इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। तो आप क्या लिख सकते हो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, या नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन
नंबर ऑफ बॉयज, ठीक, नंबर ऑफ बॉयज। तो देखो अपन को क्या कह रहा है कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वो फोर मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, जो लड़कों से कितनी है, 4 गुना ज्यादा है। तो देखो अपन क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है एक्स, इज यानी बराबर 4 मोर यानी प्लस और बॉयज, ये हुई अपनी कंडीशन सेकंड। अब देखो क्वेश्चन को अपने को मतलब रटना नहीं है, हर चीज को समझना है कि क्वेश्चन आई कैसे। देखो इस वाली लाइन को पढ़ो आप, नंबर ऑफ गर्ल्स, तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी लिख दी मैंने एक्स, इज का मतलब है बराबर 4 मोर का मतलब है यानी ज्यादा यानी प्लस, देन द नंबर ऑफ बॉयज तो कितनी है वाई। तो देखो अपनी इक्वेशन बनी या नहीं बनी, बनी ना। तो एक बनी अपनी इक्वेशन फर्स्ट और एक बनी इक्वेशन सेकंड। अब इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से ही अपन क्या करेंगे, ग्राफिकल मेथड से ग्राफ में सॉल्यूशन को फाइंड आउट करेंगे। तो देखो, तो फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, तो देखो इक्वेशन फर्स्ट क्या है अपनी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। अब देखो इस इक्वेशन के अपने को क्या है, x और y की वैल्यू निकालनी है। तो अपन क्या बनाएंगे, एक बॉक्स बना लेते हैं। ठीक है, x एंड y। अब देखो x की क्या वैल्यू पुट करें जो y की वैल्यू, तो देखो यदि अपन इधर रफली करते हैं एक बार, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, तो x की वैल्यू यदि मान लो मैं पुट करूँ 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 10, तो y इज इक्वल टू 10 माइनस 1, तो ये 9 आ जाएगा। तो देखो वैल्यू अपने को ऐसी पुट करनी है कि लगभग अपने ग्राफ में भी ना ज़्यादा आए। तो मैं यहाँ पे क्या पुट करता हूँ, तो x की वैल्यू यदि अपन यहाँ पे 5 पुट करें, x की वैल्यू कितनी पुट करें 5, तो देखो y इज इक्वल टू 10, तो 5 उधर जाएगा तो 10 माइनस 5, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 5। ऐसे ही यदि x की वैल्यू क्या पुट करूँ 4 कर देता हूँ, तो y इज इक्वल टू 10 माइनस 4, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 6। ठीक है, x की वैल्यू कितनी पुट की 4, तो y की वैल्यू कितनी आई 6। अब देखो, अब x की वैल्यू 6 पुट कर दूं, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 माइनस 6, तो y इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी पुट की 6, तो y की वैल्यू कितनी आई 4। तो देखो ये अपनी एक क्या बन गई, एक टेबल बन गई। ठीक है, अब इसी तरह आप क्या है, इक्वेशन सेकंड को अपन लेंगे। तो फ्रॉम द इक्वेशन सेकंड वी गेट, ठीक। अब देखो इक्वेशन सेकंड कौन सी अपनी, ये रही, तो x प्लस सॉरी x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई। ठीक है, अब इसका भी एक ब्लॉक बना लेते हैं। x एंड y। अब देखो रफली एक बार इधर लिख लेता हूँ, x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई। तो देखो यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर दें तो x की वैल्यू अपने को मिल जाएगी। तो y की वैल्यू यहाँ पे क्या पुट करूँ, यदि 1 करता हूँ तो x की क्या मिलेगी 5, तो y की 1 करने पर x की क्या मिलती है 5। ठीक है, अब y की वैल्यू की पुट करूँ 0 कर दूँ तो x की 4 मिल जाएगी। तो y की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट की तो x की वैल्यू क्या मिली 4। ठीक है, अब इसकी वैल्यू पुट कर देता हूँ -1 y की, तो -1 पे अपने को क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा 3। ठीक है, तो दोनों इक्वेशन को अपने को पॉइंट मिल गए। तो इनके कौन कौन से पॉइंट मिले, देखो 5 5, एक पॉइंट तो ये है, एक देखो 4 6, एक ये है, एक देखो 6 और 4, एक 3 पॉइंट अपने पास इस इक्वेशन के ये मिले। और इसके भी देखो
5 1 एक पॉइंट ये, 4 0 एक पॉइंट ये, और एक 3 -1। ठीक है, ये अपने पास क्या मिले, पॉइंट अपने को मिल गए। अब देखो इसको अपन क्या करें, ग्राफ में प्लॉट करवाते हैं इन पॉइंटों को और देखते हैं कि अपनी जो इक्वेशन है वो क्या आएगी। ठीक है, तो देखो एक ग्राफ बनाते हैं अभी अपन, और ग्राफ में अपन इसको क्या करवाएंगे, प्लॉट। अब देखो एक चीज तो आप पहले ग्राफ बना लेता हूं मैं। अब देखो आप कोई, सर ये छोटा सा ग्राफ क्यों बनाया, देखो ये इसलिए बनाया है क्योंकि आप एक चीज देखो, ये जितने भी अपने पास जो क्वाड्रेंट है, ये सॉरी जो अपने पास जो भी एक्स और वाई की जो वैल्यू है वो सारी की सारी क्या है, पॉजिटिव है। क्या है, पॉजिटिव। तो ये लगभग अपनी किस में आएगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगी। इसमें आएगी फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो इसलिए मैंने इसी क्वाड्रेंट को क्या है, बड़ा बनाया है, क्योंकि अपना ग्राफ जो है वो रफली है, तो इस हिसाब से मैंने इस क्वाड्रेंट को क्या बनाया, बड़ा बनाया। ठीक है, तो देखो अपने जो कोऑर्डिनेट है 1 2 3, 1 2 3 ये सारे इसमें ही हो जाएंगे। तो देखो मैं एक बार ये लिख देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। -1 -2 -3 -4। ठीक, -1 -2 -3। अब देखो सबसे पहले इस वाली इक्वेशन को अपन लेते हैं। तो देखो इस वाली इक्वेशन को लो, तो इसमें x का कितना है, 5 5, और y का भी कितना है, 5। तो देखो लगभग अपना कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। ये वाला पॉइंट कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। तो यहाँ पे अपना क्या पॉइंट मिला, 5 और 5। ठीक, कितना मिला, 5 और 5। फिर देखो x का कितना है, 4, x का कितना है, 4, कितना है, 4। ठीक है, x का कितना है, 4, और y का कितना है, 6। तो देखो इस 4 पे अपने को लगभग ये पॉइंट मिलेगा, ये वाला। ठीक, और देखो x का कितना है, 6, ये 6, और y का कितना है, 4। तो अपने को लगभग ये पॉइंट मिलेगा। ठीक, तो यहाँ पे कौन सा पॉइंट आया अपना, 4 6, सॉरी, यहाँ पे जो पॉइंट आया वो कितना है अपना, 4 6, और यहाँ पे कौन सा आया, 6 और 4। ठीक है, तो ये अपने 3 पॉइंट आ गए। तो देखो इसकी आप एक स्ट्रेट लाइन खींच दो। ये अपनी क्या बन गई, एक स्ट्रेट लाइन बन गई। ठीक है, और कौन सी इक्वेशन है ये, अपनी इक्वेशन है फर्स्ट, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 के अपने पास ये वाले पॉइंट है। ठीक, अब देखो सेकंड इक्वेशन लेते हैं। तो सेकंड इक्वेशन का फर्स्ट क्या है, 5, और y कितना है, 1।
तो अपना आ जाएगा ये वाला पॉइंट। ठीक है, या लिख देता हूँ मैं 5 और 1। फिर देखो सेकंड में 4, एक्स एक्सिस कितना 4 और वाई कितना है 0, तो अपना यही आ जाएगा। ठीक है, कितना है 4 और 0। ठीक, और फिर देखो x का कितना है 3 और y का कितना है -1, तो -1 अपना कहाँ पे आएगा, -1 आएगा अपना यहाँ पे, कहाँ पे आएगा यहाँ पर। ठीक है, ठीक। अब इसका भी देखो आप लाइन खींच दो, इसकी भी क्या कर दो, लाइन खींच दो आप। ठीक, ये अपनी क्या खींच गई लाइन। एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये। ठीक, तो लास्ट वाला पॉइंट क्या था अपना 3 -1। अब देखो इधर देखना, अपनी जो इक्वेशन फर्स्ट है, तो इक्वेशन फर्स्ट की ये वाली लाइन है, और इक्वेशन सेकंड की अपनी लाइन कौन सी है, x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई। ठीक है, अब देखो ये किस पॉइंट पे अपने को मिल रहे हैं, तो ये वाला पॉइंट ये है, इसका कौन सा है, ये वाला। तो ये जो पॉइंट होगा अपना, ये कौन सा होगा, देखो x एक्सिस कितना है 7 और y कितना है 3, तो लगभग अपना 7 और 3 ये पॉइंट मिला है। अब यदि आप एक्चुअल में सही ग्राफ में आप जब बनाओगे तो इसके परफेक्ट अपने को कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। ठीक है, मैंने थोड़ा रफली बनाया तो हो सकता है थोड़ा ऊपर नीचे हो, लेकिन लगभग फिर भी मैंने पूरी पूरी कोशिश की है कि अपना ग्राफ सही बने। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हो इसमें, तो आप क्या लिख सकते हो, फ्रॉम फ्रॉम ग्राफ सॉल्यूशन, ग्राफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन अपने क्या हुए x और y के, तो x का अपना क्या मिला 7 और y का कितना मिला 3। ठीक है, फ्रॉम ग्राफ सॉल्यूशन अपने को क्या मिले, x का 7 और y का 3, तो आप क्या लिख सकते हो, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है 7 और नंबर ऑफ बॉयज कितने अपने पास 3। ठीक है, तो देखो अपने को यही पूछा था, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज और नंबर एंड गर्ल्स की मैथमेटिक्स क्विज में कितने लड़कियों ने भाग लिया और कितने लड़कों ने। तो देखो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है 7 और नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं 3, और दोनों का टोटल करेंगे तो अपने पास कितना आएगा 10। तो देखो ये क्वेश्चन अपना कंप्लीट हुआ, आप देख सकते हो इधर पहले मैंने इनके इक्वेशन निकाली, फिर इनके अपन ने क्या बनाए कोऑर्डिनेट निकाले एक्स एंड वाई की वैल्यू, और फिर ग्राफ में क्या किया इनको प्लॉट किया, तो अपना क्या सोल्यूशन निकला कि नंबर ऑफ गर्ल्स 7 और नंबर ऑफ बॉयज 3। ठीक है, आप देख सकते हो। देखो आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने जितना हो सकता है उतना इजी वे में इस क्वेश्चन को समझाने की कोशिश की है। फिर भी एक बार वापस बता देता हूँ मैं आपको। देखो अपना क्वेश्चन क्या था कि क्लास 10th में 10 स्टूडेंट थे, जिसमें कुछ लड़के थे कुछ लड़कियां थी। उन्होंने क्या किया कि मैथमेटिक्स की कोई क्विज थी और उसमें पार्टिसिपेट किया। फिर ये कह रहा है कि जो लड़कियां हैं वो लड़कों से 4 ज़्यादा है, तो अपने को नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज बता दें। तो देखो जो भी चीज़ अपने को फाइंड आउट करनी होती है अपन उसको क्या मान लेते हैं वेरिएबल। तो अपन ने क्या किया कि जो लड़की है उसको एक्स वेरिएबल माना और लड़के को वाई माना। फिर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे 10। फिर अपनी ये कंडीशन बनी एक्स प्लस वाई। तो देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपना क्या था, नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। तो सेकंड इक्वेशन क्या थी, ये थी अपनी लड़कियां और 4 ज़्यादा है किससे लड़कों से, तो x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई। ठीक है, उसका इक्वेशन जब अपन ने बनाया तो अपने ये कोऑर्डिनेट निकली।
सेकंड इक्वेशन के ये निकले, और फिर ग्राफ में अपन ने क्या किया, इनको प्लॉट करवाया, तो अपना जो वैल्यू निकला वो क्या निकला, 7 और 3। तो फ्रॉम ग्राफ सॉल्यूशन जो इसका सॉल्यूशन निकला वो क्या निकला, जो सॉल्यूशन निकला वो क्या निकला, एक्स वाई का 7 और 3। ठीक है, क्या निकला, 7 और 3। तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, 7, और नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, 3। अब देखो, यदि इन दोनों, जो नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज, यदि इन दोनों को इन इक्वेशन में आप पुट भी करते हो, तो देखो अपनी वैल्यू LHS RHS बराबर आएगी, क्योंकि देखो x की वैल्यू कितनी है, 7, और y की 3, तो 7 + 3 कितना हुआ, 10, तो LHS बराबर RHS। ऐसे ही इसमें भी आप पुट करोगे तो अपने x देखो कितना है, 7, सॉरी, x की वैल्यू कितनी है, 7, और y की वैल्यू कितनी है, 3। तो 4 और 3 7, और इधर 7 7 7 बराबर, यानी LHS बराबर RHS। तो आप क्या कह सकते हो, वेरिएबल की वो वैल्यू जो इक्वेशन को क्या करे, सेटिस्फाई करे। ठीक है, तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन आपका कंप्लीट है, आप इसको अच्छे से देख सकते हो। देखो क्वेश्चन सेकंड, फर्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर सेकंड की यदि बात करें, तो अपने को देखो वो ये क्या पूछा है, सबसे पहले अपन क्या बनाएंगे, इसकी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाएंगे, और फिर इसका ग्राफिकल मेथड से सॉल्यूशन को फाइंड आउट। तो देखो क्वेश्चन सेकंड क्या कह रहा है अपने को, 5 पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज। यानी जो 5 पेंसिल है और 7 पेन है, उनकी कॉस्ट कितनी दे रखी है, 50 रुपये। वे है 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 46। यानी 7 पेंसिल और 5 पेन की जो कॉस्ट दे रखी है वो कितनी है, 46। तो देखो इसमें दो कंडीशन है, एक कंडीशन तो फर्स्ट वाली और एक कंडीशन सेकंड वाली, और अपने को दोनों कंडीशन से सॉल्यूशन को फाइंड आउट करना है। फिर क्या पूछ रहा है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। यानी अपने को क्या बताना है कि कॉस्ट ऑफ, यानी एक पेंसिल की कॉस्ट और एक पेन की कॉस्ट अपने को बतानी है। तो देखो अपन क्या करते हैं, जो वर्ड प्रॉब्लम जो होती है उनको सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले जो अपने को फाइंड आउट में पूछा गया है उनको अपन क्या मान लेते हैं, वेरिएबल मानते हैं। तो देखो क्वेश्चन को करते हैं सॉल्यूशन। तो लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल बी x रुपीज। कितना है, x। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेन बी कितना है, y रुपीज। कितना है, y। ठीक है, तो अपन ने क्या है, दोनों को माना है। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेन को क्या माना मैंने, x, पेंसिल को क्या माना, x, और पेन को क्या माना, y। अब देखो, अब इसमें जो फर्स्ट कंडीशन क्या है कि 5 पेंसिल एंड 5 पेन टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज। तो इसमें क्या कह रहा है कि 5 पेंसिल की जो और 7 पेन की जो प्राइस है वो कॉस्ट है वो कितनी है, 50 रुपीज। तो देखो अपन ने क्या माना कि एक पेन की कीमत कितनी है, x है, या आप कह सकते हो एक पेंसिल की कीमत कितनी है, x। तो आप क्या कहोगे कि 5 पेंसिल की कीमत कितनी हो जाएगी, 5x हो जाएगी। ये मैं लिख सकता हूँ भाई, एक की कितनी माना मैंने, x, तो 5 की कितनी हो जाएगी, 5x। तो देखो, तो आप इसको आगे कैसे करें अपन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। तो फर्स्ट कंडीशन में अपनी क्या है, 5 पेंसिल एंड 7 पेन। तो 5 पेंसिल को क्या माना है मैंने, x, तो 5x प्लस 7 पेन, पेन को क्या माना, y। 7y की कॉस्ट कितनी है, 50 रुपीज। ये बन गई अपनी इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, 5 पेंसिल को मैंने क्या माना, 5x, क्योंकि एक पेन की कितनी है, x, और ऐसे ही एक पेन का कितना है, y। तो 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। ठीक है, ठीक है। अब देखो सेकंड कंडीशन क्या करेगी, वी हैव 7 पेंसिल एंड 5 पेन टुगेदर कॉस्ट 46। तो देखो
अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन में क्या है, 7 पेंसिल है, तो यानी 7x प्लस 5 क्या है, पेन है, तो 5y और कोस्ट कितनी हो गई, 46। ये अपनी क्या है, सेकंड कंडीशन। ये क्या है अपनी सेकंड कंडीशन। तो देखो अपने पास दो कंडीशन आई हैं और इन दोनों कंडीशन से अब क्या करेंगे, x और y के वैल्यू निकालेंगे और जो अपने पास कोऑर्डिनेट आएगा वो अपन क्या करेंगे, ग्राफ में प्लॉट करवाएंगे, ठीक है, जिससे अपने को सॉल्यूशन फाइंड आउट होगा। तो देखो अपन इसमें दो कंडीशन अपने पास आई है, तो अपन क्या लिखेंगे, फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, तो देखो इक्वेशन फर्स्ट क्या है अपनी, ठीक है, तो फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, इक्वेशन फर्स्ट अपनी 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। अब देखो अब इसमें अपन क्या करें, इसका x प्लस सॉरी 5x इज इक्वल टू 50, इसको उधर भेज दो 7y, x इज इक्वल टू 50 माइनस 7y अपॉन 5, ठीक। तो ये मैंने एक इक्वेशन x की एक इक्वेशन बना ली, जिसमें अपन क्या है, एक लॉग बनाएंगे जिसमें x की और y की अपने पास वैल्यू आ जाएगी। x एंड y। अब देखो अब यहाँ पे y की क्या वैल्यू पुट करें कि x की वैल्यू अपने पास क्या मिले, तो देखो रफली इधर मैं कर लेता हूँ एक बार। तो अपने पास जो y की ऐसी वैल्यू पुट करो कि जो x की वैल्यू है वो भी लिमिटेड है, इन्हें ज़्यादा बड़ी है। तो देखो 50 माइनस 7, यदि मान लो 5 पुट करते हैं तो 50, 7 5 जा 35, तो अपने पास कितना आ गया 3, ठीक। तो y की वैल्यू कितनी पुट की मैंने, 5 पुट की, तो मेरे पास कितना आया, x का 3 आया, कितना आया, x का कितना आया 3 आया, ठीक है। तो ठीक है, y की वैल्यू क्या पुट की थी 5, 7 इंटू 5 35, ये माइनस होगा तो 50 अपॉन 5, 5 का इसमें 3 टाइम्स आएगा तो 3 आ गया, ठीक है। अब देखो अब y की वैल्यू क्या पुट करूं, y की वैल्यू यदि मान लो 0 पुट करूं, 0 में तो आएगा नहीं ये, तो 50 माइनस 7 यदि 0 पुट करके देखता हूँ तो ये तो नहीं आएगा 0 में। तो देखो कोई दूसरी वैल्यू पुट करें, यदि मान लो 10 पुट करें, कितनी पुट करें 10, तो ये कितना हो गया 50 माइनस 50 माइनस 70 अपॉन 5, तो ये कितना आ गया माइनस का 20, 5 माइनस का 4, कितना आ गया माइनस का 4, कितना आया माइनस का 4, ठीक। अब 10 पे कितना आया माइनस का 4, ठीक है। अब देखो अभी अपन ने क्या फाइंड आउट किया था 0, तो 0 देखो एक बार वापस करके देख लेता हूँ, 7y/5 मैंने क्या किया था, y का 0 किया था ना, मैं सोच रहा था थोड़ा छोटा आ जाए, तो चलो ठीक है कर लेते हैं अपन। यदि 0 फाइंड आउट करें तो ये तो हो गया 0, तो 50/5 10 आ जाएगा इसका, x का वैल्यू कितना आ गया 10 आ गया, ठीक है। ठीक है 0 में 10, मैं ये सोच रहा था कि 10 से छोटी अपने को वैल्यू मिल जाए तो थोड़ा आसान होगा, फिर भी ठीक है। अब देखो अपने को फर्स्ट इक्वेशन से अपने को ये x और y की वैल्यू मिली है, तो इसके देखो क्वाड्रेंट कौन कौन से हैं, 3 5
-4 10 और 10 और 0। ठीक, ये अपने पास तीनों कंडीशन अपने को मिल गई। ठीक, अब अपन क्या करें, सेकंड इक्वेशन देखें। तो फ्रॉम द इक्वेशन सेकंड वी गेट, देखो सेकंड इक्वेशन क्या थी अपनी, 7x + 5y = 46। तो देखो 7x इसको उधर लेके जाएंगे, माइनस का 5y, तो x = 46 - 5y अपॉन में क्या आ गया 7 आ गया, अपॉन में क्या आ गया अपने पास 7 आ गया। ठीक है, अपॉन में क्या आ गया 7। अब देखो वही एक टेबल बनाएंगे अपन, x एंड y। अब देखो y रफली मैं एक बार इधर कर लेता हूँ। अब देखो 46 - 5y/7। अब y की वैल्यू यहाँ पे क्या पुट करूँ कि x की वैल्यू अपने पास क्या जाएगी। तो देखो यदि मान लो y की वैल्यू, अब 7 ऐसी वैल्यू पुट करेंगे कि 7 से वो क्या हो जाए, डिविजिबल हो जाए। ठीक है, तो इसमें से क्या माइनस करें कि अपने पास क्या है, देखो अपन यहाँ पे क्या पुट करें, जो अपने पास वैल्यू अपनी क्या है। तो 7 में यदि मान लो अपन यहाँ पुट करते हैं 2 पुट करो, देखो आप तो कितना आएगा 46 - 10/7 36/7। तो इसमें तो देखो ये जाएगा ही नहीं, 36 में जाएगा क्या, जाएगा ही नहीं इसमें, 36 में नहीं जाएगा ना। तो देखो यहाँ पे दूसरी वैल्यू पुट करते हैं, यदि मान लो पुट करें अपन कितनी 5, y की क्या वैल्यू पुट करें 5 वैल्यू पुट करें, 46 - 25/6। तो देखो 6 में से 5 गया तो 1, कितना बचा, 6 में से 5 गया तो 1 और 4 में से 2 गया तो 2/7। तो अपने पास कितना आ गया 7 3 जा 21, ये आ गया। ठीक है, तो मैंने क्या पुट की इसमें 5 y की वैल्यू और अपने पास क्या मिली x की वैल्यू 3 मिली। ठीक है, ठीक है, 5 पुट किया तो अपने को कितना मिला 3। अब देखो नेक्स्ट वाला, अब इसमें यदि 7 मतलब किससे डिवाइड हो सकता है 56 से, तो यदि मान लो यहाँ पे -2 कर दूं मैं, -2, तो देखो 46 तो माइनस, और ये कितना हो जाएगा माइनस का 10/7। तो ये माइनस माइनस प्लस, तो 46 + 10/7, तो ये हो गया 56/7। तो देखो -2 पे 7 का 56 में चला जाएगा, कितनी बार जाएगा 8 टाइम चल जाएगा, 7 7 जा 49 और 7 8 जा 56। ठीक है, तो -2 पे अपने को क्या मिला, ये 8 मिला, कितना मिला 8। ठीक, कितना मिला 8 मिला। ठीक है, तो -2 पे अपने को क्या मिला 8 मिला। अब देखो इस इन चीजों में ही अपने को क्या है टाइम लगता है, क्योंकि हर एक चीज अपने को देखनी पड़ती है कि ना तो ज्यादा है और ना ही कम है। अब देखो एक इक्वेशन और निकालते हैं इसकी, तो यहाँ पे अपने को ऐसी वैल्यू पुट करें कि जो 7 से क्या हो जाए डिविजिबल हो जाए। तो देखो अपन इसको 14 है, तो 14 में यदि मान लो मैं यहाँ पे लिखूं 12 पुट कर दूं, तो देखो 46 - 60/7 ये बचेगा।
कितना पुट किया, ये कितना हो जाएगा माइनस का 14/7, तो यहाँ पे आया माइनस का 2। तो देखो y की वैल्यू कितनी पुट की 12, तो x का वैल्यू कितना आया माइनस का 2। ठीक है, y की वैल्यू कितनी पुट की 12, तो x का वैल्यू कितना है मेरे पास माइनस का 2। ठीक है, तो अपनी ये कंडीशन अपनी तीनों बन गई। अब देखो इसके तीनों पॉइंट कौन कौन से हैं, 3, 5, 8 - 2, 3, 5, 8 - 2 और -2 और 12। ठीक, अब देखो अपन ग्राफ बनाते हैं इसका। अब देखो जो ग्राफ बनेगा वो लगभग अपना प्लस 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 प्लस, यानी लगभग फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा और थोड़ा बहुत सेकंड में जा सकता है। तो अपन जो ग्राफ बनाएंगे वो अपना ग्राफ ये बन जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ इसको। ठीक है, ये अपना x एक्सिस, ये अपना y एक्सिस। ठीक, अब देखो इसको पॉइंट अपन लगभग दे देते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4। ठीक, ठीक, ये अपना एक ग्राफ बनाया है मैंने नॉर्मल। ठीक है, रफली एक ग्राफ बनाया। अब देखो इसमें आए अपन इनकी वैल्यू को प्लॉट करवाते हैं। देखो पहला क्या है, इक्वेशन फर्स्ट की यदि बात करें तो 3, तो x एक्सिस पे कितना है 3 और y पे कितना 5, तो अपना लगभग कहाँ पे बनेगी वैल्यू, यहाँ पे बन जाएगी। ठीक है, तो एक पॉइंट अपना ये बना, कौन सा बना 3 और 5। सेकंड देखो -4 और 10, तो x एक्सिस पे -4 ये रहा और 10 अपना देखो ये बनेगा यहाँ पे, लगभग यानी यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, -4 और 10। ठीक, -4 और 10, -4 और 10 का पॉइंट अपना लगभग कहाँ बन जाएगा, यहाँ पे ये लिख दो -4 और 10। ठीक, थर्ड वाला देखो 10, तो 10 अपना ये रहा और y है 0, ये बनेगा अपना यहाँ पे। तो देखो इसको आप मिलाते हैं अपन, लगभग अपना बन जाएगा ये वाला। ठीक, तो ये अपनी क्या बन गई, लाइन बन गई। ठीक, ठीक है,
ठीक है, इस पे ये 3 पॉइंट होगी, तो ये अपनी एक स्ट्रेट लाइन बन गई। तो ये वाली लाइन कौन सी थी अपनी, तो इसकी इक्वेशन में लिख देता हूँ इधर, इक्वेशन फर्स्ट 5x + 7y = 50। ठीक, अब देखो सेकंड वाली इक्वेशन अपन देखो, तो सेकंड वाली इक्वेशन ये है, तो देखो इसका 3 और 5, तो 3 और अपना 5, यानी यहाँ बनेगा एक पॉइंट, 3 और 5। ठीक है, कौन सा बनेगा, 3 और 5। ठीक, अब देखो सेकंड वाला 8 - 2, तो 8 तो यहाँ पे है और -2 आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे बनेगा, तो 8 माइनस का 2। अब देखो -2 और 12 है, तो -2 और अपना बन जाएगा यहाँ पर, यहाँ पर बनेगा -2 और 12 है। ठीक है, एक पॉइंट बनेगा अपना यहाँ पे। तो देखो अपनी जो लाइन बनेगी ये वाली, ये बनेगी ये, ठीक है, ये वाली बनेगी। ठीक, अपनी जो लाइन बनेगी वो बनेगी ये वाली। तो देखो आपने एक चीज देखी होगी कि ये किस पॉइंट पे दोनों लाइनें मिल रही हैं अपनी, ये मिल रही हैं इस पॉइंट पे। तो ये वाला पॉइंट अपना कौन सा है, देखो 3 और 5, 3 और 5, तो अपना सॉल्यूशन भी कौन सा होगा, 3 और 5। तो इस वाली लाइन की इक्वेशन लिख देता हूँ मैं। तो इस वाली लाइन की इक्वेशन क्या थी अपनी, 7x + 5y = 46। ठीक है, = 46। ठीक है, तो दोनों लाइनों की जो पॉइंट है उसको अपन ने क्या करवा दिया, प्लॉट करा दिया। तो फ्रॉम ग्राफ सॉल्यूशन, फ्रॉम ग्राफ सॉल्यूशन x और y के अपने पास कितने निकले, 3 और 5, कितने निकले, 3 और 5। तो आप क्या कह सकते हो कि 3 और 5, तो कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, तो कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल कितनी है, क्या मानी थी, x, तो x का कितना निकला, 3। पेंसिल की जो कॉस्ट आई वो 3 रुपए, यानी जो कॉस्ट आई वो कितनी आई अपने पास, 3, और कॉस्ट ऑफ 1 पेन, तो पेन की कीमत आई वो कितनी आई, 5, यानी 5 रुपए। ठीक है, तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन अपना लगभग कंप्लीट हुआ। अब देखो इन दोनों को अपन यदि इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो अपने LHS RHS बराबर आएंगे। तो आप कह सकते हो वेरिएबल की वो वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो ये अपना जो सेकंड क्वेश्चन था ये अपना लगभग पूरा है, क्योंकि सबसे पहले अपन ने इसकी इक्वेशन निकाली, फिर इनके एक्स और वाई की वैल्यू निकाली, जो कोऑर्डिनेट जो अपने को मिले वो इस ग्राफ में क्या करवाए, प्लॉट करवाए, और फिर जो अपनी जो दोनों लाइनें जिस पॉइंट पे मिली वो पॉइंट क्या आया, 3 और 5। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको अच्छे से समझ में आया हुआ। अब देखो इतना जो टाइम अपने को लगता है वो इसलिए लगता है क्योंकि हर चीज़ को मैं आपको जितना उसके उतना ईजी वे में समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हो क्वेश्चन को आसानी से। ठीक है।